शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। धनबाद में आईएमए का वार्षिक सम्मेलन डीमाकोन 25, राज्यभर से जुटे चिकित्सक। चार 100 कलाकारों की कहानी अटकल ब्याह वेब सीरीज लॉन्च। धनबाद में यातायात पुलिस का सघन जांच अभियान, 40 वाहनों चालकों से वसूला जुर्माना। धनबाद में 6000 अवैध विदेशी शराबों के साथ आरोपी गिरफ्तार, बिहार खपाने की थी तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धनबाद का वार्षिक सम्मेलन डीमाकोन 2025 रविवार को कोयला नगर स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में धनबाद के डॉक्टरों के साथ साथ रांची, कोलकाता और आसपास के शहरों के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हुए। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सचिव डॉक्टर राकेश इंदर सिंह ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य चिकित्सक जगत में हो रहे नवीनतम शोध, तकनीकी और उपचार पद्धतियों की जानकारी साझा करना है। इससे डॉक्टरों ने अपने मरीजों का और बेहतर इलाज कर सकेंगे। एक दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न बीमारियों और इलाज से जुड़े नवीन शोध डॉक्टरों प्रस्तुत करेंगे। ये डीमाकोन ये हम लोग पिछले लगातार 4 साल से करते आ रहे हैं। ये लोकल धनबाद आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धनबाद चैप्टर का ये कार्यक्रम है, जिसमें कि धनबाद के लोकल डॉक्टर्स को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं और अपने उनकी डेवलपमेंट, धनबाद शहर में जो जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके बारे में बताते हैं और प्लस क्या क्या नए काम हो रहे हैं। लेकिन बहुत सा काम यहाँ पर नया स्टार्ट हुआ है। जैसे आप लोग पिछले 7-8 साल में देखे होंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी स्टार्ट हुई थी SRP से। अब वो बढ़ के जलान हॉस्पिटल बढ़ के पाटलिपुत्रा तक पहुंच गई है। अब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आती है तो वो धनबाद से भागने की बजाय धनबाद में इलाज कराना कोशिश करता है। तो ये इस तरह के डेवलपमेंट्स, ये इससे फायदा मरीज लोग को बहुत फायदा होता है कि आप जो गोल्डन पीरियड जो होती है एक बीमारी की, अब जल्दी, अभी इससे पहले जो पेपर आप सुन रहे थे वो न्यूरो वाले डॉक्टर साहब पारस हॉस्पिटल वाले थे, उनका पुलवा थे, उनका था कि न्यूरो में जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक में पहले तो क्या था कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो समझ लीजिए लकवा मार गया, आप नाम सुन लिए। लेकिन आज की डेट में उसमें वो स्टेंट डाल देते हैं, उसमें 4 से 6 घंटे और 7 घंटे के अंदर अंदर अगर वो मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसको जैसे एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है हार्ट की, उसी तरह से ब्रेन की, न्यूरो की भी होती है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कि आम पब्लिक को नहीं है। आम पब्लिक इसको भगवान का कर्ज मान के समझता है कि भगवान ने दे दिया भाई बीमारी, अरे भाई इसको ठीक करने का उपाय भी है, लेकिन आपको टाइम और गोल्डन पीरियड मिस नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ऑर्थोपेडिक्स में बहुत सारी बीमारियां, पहले नी रिप्लेसमेंट आप सुनते थे कि नी रिप्लेसमेंट बहुत एक जटिल प्रक्रिया होती है। आज की डेट में कम से कम धनबाद में हमको लगता है 15 से 20 डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत सफल परीक्षण कर रहे हैं। और हिप रिप्लेसमेंट तो बहुत पुराना चला आ रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अपने अपनी डेवलपमेंट्स, टिम्पैनोप्लास्टी नाम की ये होती है जो कि कान का पर्दा फट जाने से, उसको बोलते हैं कि कान का पर्दा फट गया, आप जाके धनबाद से बाहर जाके रिपेयर। आज के धनबाद में 2-3 डॉक्टर को तो मैं जानता हूं जो कि कर रहे हैं। ये इस कॉन्फ्रेंस से माध्यम से ही सबको मालूम पड़ा है। इस कॉन्फ्रेंस से लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा, मरीजों को बहुत बेनिफिट होगा और डॉक्टर्स कम्युनिटी में आपस में इसलिए बेनिफिट होगा कि ENT वाले नहीं जानते कि न्यूरो में ये काम हो रहा है और न्यूरो वाले ये नहीं जानते कि ऑर्थो में ये काम हो रहा है। कितने डॉक्टर आए हैं? हम लोग का करीब 250 डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ऑलरेडी, जिसमें कि अभी मैं 150 के लगभग में आ चुके हैं, बाकी आ रहे हैं, कोई ना कोई आते जाते रहते हैं। कौन से सवाल है? धनबाद बाहर से जो आए हैं वो करीब 10 डॉक्टर बाहर से आए हैं, जो कि रांची, कलकत्ता, दुर्गापुर, ये इस इलाकों से सब स्पेशल टॉपिक पे दे रहे हैं। तो ये मतलब कितना फायदेमंद साबित होगा सर यहाँ धनबाद में इस तरह का कार्यक्रम? नहीं, इसका ये कार्यक्रम धनबाद में बोले, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक सबसे फायदेमंद ये है मरीजों के लिए कि ये आपस में जितनी बेनिफिट की बातें हो रही हैं, ये जटिल प्रक्रिया जो बाहर में होती थी, धनबाद टाउन में जितनी भी प्रक्रिया होगी वो सस्ती होगी किसी भी टाउन के मुकाबले।
इवन दुर्गापुर और रांची से भी ये सस्ती होगी, मतलब लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। यहीं मिलेगी। बहुत सारी सुविधा मिलेंगी, बहुत सारी सुविधाएं तो बहुत मुश्किल है बोलना, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं। धनबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस सख्त अंदाज में दिखाई दे रही है। रविवार को किसान चौक के पास ट्रैफिक पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, बिना बीमा, ब्लैक फिल्म और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने मौके पर ही सभी चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी और समझाया कि नियमों का पालन नहीं करने पर सड़क हादसे की संभावना बढ़ जाती है। मीडिया से बात करने के दौरान ट्रैफिक मेजर राकेश कुमार दुबे ने बताया कि अलग अलग टीम बनाकर शहर में वाहनों की जांच की जा रही है। इसमें एक टीम किसान चौक पर और दूसरा टीम ISM गेट के पास मौजूद है। इस दौरान 40 वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया है। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार आज हम लोग 2 टीम अलग अलग टीम बनकर वाहनों का जांच किया जा रहा है। एक मेरे नेतृत्व में किसान चौक पर और एक थाना प्रभारी साहब के नेतृत्व में ISM गेट के पास वाहन का चेकिंग लगाया है, अभियान किया जा रहा है। अभी तक काफ़ी जब चेक किया जा रहा है तो काफ़ी वाहनों का सारा कागज पत्र पेपर जो है वो सही पाया जा रहा है। तो अभी तक 30 से 40 गाड़ियों का हम लोग फाइन काट सके। अब काफ़ी जागरूक लोग मिल रहे हैं और कम से कम 40 to 50% वाहनों का जो पेपर है वो सही पाया जा रहा है और 70 to 80% जितने लोग हैं वो बाइकर्स जो हैं वो हेलमेट भी अपना पहन रहे हैं। जांच करने समय पे जब चालान आपको काटते हैं उसमें आपके साथ लोग हाँ, कुछ लोग तो जरूर आए दिन मिलते हैं जो अगर हम लोग चालान काटते हैं तो हम लोग के साथ मिसबिहेव या अनाप शनाप बहस करते हैं, तो हम लोग समझा के फिर उन लोगों को विदा कर। अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान में गोविंदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल बंगाल से बिहार की ओर जा रही पिकअप की जांच में 6000 बोतल अवैध विदेशी शराब मिलने का मामला सामने आया है। शराब तस्कर गाड़ी में ऊपर से आलू लाद कर नीचे शराब की तस्करी कर रहे थे। इस खेप को बिहार ले जाया जा रहा था। अवैध विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी विष्णु रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहन पेट्रोल पंप के पास जांच अभियान में कार्रवाई की गई। वाहन संख्या BR 06GF 6871 भागने की कोशिश कर रहा था। शक होने पर टीम ने तत्परता दिखाते हुए चालक को पकड़ लिया है। चालक की पहचान बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले प्रद्युमन कुमार के रूप में हुई है, जबकि 125 कार्टून अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। यह सब कुछ 50 किलो आलू के बोरे के साथ बरामद किया गया है। साथ ही एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ गोविंदपुर थाने में अवैध शराब तस्करी का मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है कि इसमें कौन शराब माफिया शामिल है, उन पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कल 11:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि बंगाल तरफ से एक पिकअप वैन में जो बिहार का नंबर है उसमें काफ़ी मात्रा में नकली शराब लेकर के बिहार की ओर जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें गश्ती में थे संतोष कुमार सिंह और पदाधिकारी को लगाया गया, रोकने 2-3 जगह चेकिंग लगाया। अल्टीमेटली यहाँ पर वो आपको फकीरडी मोड़ के पास इस गाड़ी को रोका गया तो ड्राइवर चालक जो है भागने का प्रयास किया तो सख्ती से पकड़ा गया और पूछताछ में बताया कि इसमें आलू लोड है, लेकिन पर तहकीकात किया गया तो पता चला कि इसमें काफ़ी मात्रा में शराब की पेटियाँ हैं और कुल मिला के हम लोग देखें तो करीब 125 के आसपास शराब की पेटी है और कुल बोतल 6000 के आसपास है। ये शराब असली लग रहा है कि नकली लग रहा है? प्रथम दृष्टया से नकली लग रहा है, चूँकि इसमें जो भी रेफर लगा हुआ है उसका स्कैनिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को लग रहा है कि नकली शराब ही है और ये बाहर जो है कहीं बिहार वगैरह ले जाने की बात है। कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे थे? बंगाल तरफ से आने की बात है, लेकिन उसमें जांच का विषय है कि बंगाल में कहाँ से इसका बना हुआ है और कहाँ ले जा रहा था। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, पिकअप वाहन है, इसकी मोबाइल है और इसमें संलिप्त एक बड़े गिरोह का मतलब पर्दाफाश होगा जो अनुसंधान के क्रम में आगे बताया जाएगा। पूछताछ में बताया कि ये लोग एक पार्ट टाइम में इन लोगों का किया जाता है, इसको
कहीं से फ़ोन करके बुलाया था किसी के द्वारा, फिर इसको जो है सो गाड़ी हैंडओवर होता कि आप यहाँ तक लेके जाओ, फिर ड्राइवर चेंज हो जाता है, इसके मोबाइल भी चेंज होते हैं। इस तरह से उन्हें बड़ा संगठित तौर पर के बहुत बिहार और बंगाल और झारखंड का भी कुछ मतलब शराब माफिया जुड़े हुए हैं। हजारीबाग के एक गांव की कहानी वेब सीरीज के रूप में बनकर रिलीज हो चुकी है। इसकी पटकथा गढ़ने वाले सौरव चौपारण की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। साल 2016 में मसान और गैंग ऑफ वासेपुर जैसे फिल्म से प्रेरित होकर सौरव ने अभिनेता बनने का सपना देखा। दिल्ली जाकर उन्होंने रंगमंच में 4 साल मेहनत की, फिर मुंबई का रुख किया। वहां उन्होंने जैकी श्रॉफ जैसे सितारों के साथ छोटे छोटे रोल किए और पाठशाला वेब सीरीज में 2 सीजन तक लीड भूमिका निभाई। लेकिन सपनों के इस सफर में लॉकडाउन ने ब्रेक लगा दिया। मायानगरी के भीड़ भाड़ में जब रास्ता धुंधला होने लगा तो सौरव अपने गांव लौट आए। यहाँ उन्होंने सोशल मीडिया को हथियार बनाया और खोरठा भाषा में लगातार इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने लगे। उनकी निशाचर नाम का एक एपिसोड वायरल हुआ और लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की। इसी दौरान सौरव ने अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर एक नई वेब सीरीज बनाने का ठाना अटकल बिया। यह वेब सीरीज है जिसमें 400 से भी ज्यादा कलाकार गांव के ही हैं। शादी ब्याह से लेकर गांव की गलियों के दृश्य, हर फ्रेम में सौरभ का परिवार, दोस्त और पूरा गांव नजर आता है। लीड रोल में 35 से 40 कलाकार झारखंड से ही हैं। बता दें कि अटकल बियाह को यूट्यूब चैनल उलगुलान फिल्म्स पर रिलीज किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और हम अटकल बियाह के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर हैं। और हम जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं इस वक्त, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि आप बहुत सारा प्यार दीजिए। झारखंड के लोगों ने सब एक एक कलाकार, कैमरे के आगे, कैमरे के पीछे, सब कोई झारखंड के हैं। आप लोगों को ढेर सारा प्यार चाहिए। इस शादी में आप सब आमंत्रित हैं। इस ब्याह में, अटकल ब्याह में आपसे हम लोग नेक स्वरूप कोई पैसा नहीं मांग रहे, सिर्फ लाइक, कमेंट और शेयर करके वर वधू को आप आशीर्वाद दें और बहुत सारा प्यार दें। हम लोग आगे भी ऐसे ही आपको एंटरटेन करने का कोशिश करते रहेंगे वेब सीरीज और सिनेमा का माध्यम से। हम लोग का प्रोडक्शन हाउस है उलगुलान फिल्म्स। अटकल ब्याह में वैसा कुछ डायलॉग? हाँ, अटकल ब्याह के कुछ फेवरेट डायलॉग्स हैं। जैसे दूल्हा बोलता है कि बचपन में जब मास्टरवा पूछता था कि क्या बनना है तो तुम लोग बोलता था इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन हम बोलते थे दूल्हा, और हमको आज दूल्हा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक और डायलॉग है जो ट्रेलर में बहुत चला है, कैसा मिक्सचर है, इसमें बादामें नहीं है। दादी का एक डायलॉग है कि वो मास्टरवा हम काटिए दबे मना कर लिया, हमारे दुर्वा पर गाड़ी लगा, इससे तो दुर्वे पर गाड़ी लगा हुआ है। तो कुछ एक डायलॉग हैं जो अब ऑडियंस देखेंगे तो वो बता पाएंगे कौन सा डायलॉग उनको पसंद आ रहा है। आपके मन में आखिर ऐसा आया कैसे कि हम लोग को ऐसा एक वेब सीरीज प्रोड्यूस करना चाहिए? हम लोग, मेरा मन बहुत दिन से, जब से हम इस फील्ड में 2014 से तो सतत लगे हुए हैं और तब नाटक कर रहे थे। और जब हम सिनेमा और कैमरे की तरफ मूव किए तो इच्छा शुरू से थी कि अच्छा काम किया जाए एक्टिंग में, राइटिंग में, डायरेक्शन में, और यहाँ से किया जाए। बम्बई हम गए, कुछ दिन काम किए तो बम्बई में अच्छा काम चल भी रहा था। ऐसा था कि काम सीख के वापस आके यहाँ काम करना, क्योंकि इस स्टेट में बहुत प्रोडक्टिविटी है, बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उस कोशिश को लेके बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलने के बाद हिम्मत हो गई कि कोई शूट कर सकता है, कोई डायरेक्ट कर सकता है, कोई लिख सकता है, कोई गाना लिख सकता है, कोई कंपोज कर सकता है। तो हिम्मत आई, और अगर आप लोग देख के और सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा हिम्मत आएगी। मेरे मन में नहीं, हमारे मन में आया। हम लोग साथ में ही ये राइटिंग वाइटिंग सब कुछ शुरू किए और ये बनाने का भी प्लान किए। हमारा कैरेक्टर है, मेरा और जो दोस्त है मेरा सौरभ, दोनों का दोस्त का ही कैरेक्टर है। और हम लोग मेन जो अटकल है उसके भी दोस्त हैं। तो हम लोग इसका शादी, हम लोग अगुआ का भी काम करते हैं। जो अगुआ हम लोग जानते हैं कि शादी वादी करवाता है, तो हम लोग अगुआ हैं और इसी के बहाने उससे कुछ पैसा वैसा भी लेते हैं कि हम करवा देंगे। अरे अबरी बढ़िया लड़की से करा देंगे, अच्छा रुको तुम हड़बड़ाओ नहीं, ये लड़की तुम्हारे लिए नहीं है, इस बार बढ़िया लड़की से करवा देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को कुछ लगता है कि चलो ठीक है, पेट्रोल भरवा दो तुम 100 रुपया का, 500 रुपया भी अकाउंट में भेज दो। तो कुछ कुछ लेना भी रहता है और इसको शादी करना है तो उसके लिए बस। बर्धमान जिला शासक कार्यालय में 2025 में होने वाले दुर्गा पूजा कार्निवल की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन INC दफ्तर पश्चिम बंगाल की ओर से किया गया,
जिला शासक एस पन्ना बलम ने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी कार्निवल का आयोजन उसी स्थान पर किया जाएगा जहां इससे पहले आयोजित किया गया था। फिलहाल स्थान को लेकर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। बैठक में राज्य के मंत्री मलय घटक, जिला सभाधिपति विश्वनाथ बावरी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, मेयर परिषद गुरुदास चटर्जी समेत विभिन्न विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कार्निवल को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियों पर विचार विमर्श किया। আমাদের দুর্গা পূজা এই বছরে এসেই গেছে। আমাদের প্রতি বছরে আইএনসিএ দপ্তরের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ওনাদের নির্দেশে আমাদের প্রতিটা জেলায় কার্নিভাল হয়। আমাদের জেলাতেও আসানসোল দুর্গাপুরে কার্নিভাল আমাদের এই বছরও প্রস্তুতি মিটিং আমরা নিচ্ছি। আজকে আসানসোল কার্নিভাল নিয়ে প্রস্তুতি মিটিং ছিল। এটাতে মাননীয় মন্ত্রী মালাই ঘটক স্যার উপস্থিত ছিলেন, আরও আমাদের মাননীয় সভাধিপতি উনি উপস্থিত ছিলেন, আর সকালের আমরা গভর্নমেন্ট অফিসাররা সবাই উপস্থিত ছিলাম। আজকে বলা হলো এটা কার্নিভালটা গত বছরের মতো আমরাও এই বছর করতে হবে, সবাই প্রস্তুত থাকবেন, যা যা প্রস্তুতি কাজগুলো ওটা সবাইকে করে রাখতে। আজকে এটা প্রথম মিটিং ছিল। खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।